जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है। अब अलमिया तो ये है कि ना दोस्त ममालिक साथ हैं, ना आलमी इदारे क्यों हो पैसे जी दे रहे आपके हैं, साथ? ना आईएमएफ ठेका की ले रखा जानिब से उन्होंने कोई आपका। डील आपका जो है मुल्क वो है, बहाल हो रही है। आपका अपना मुल्क है, 22 करोड़ लोग हैं, अदारे हैं। अगर 3.2% में बच्चे पैदा करते रहोगे जी। और ख्याल करोगे नहीं तो फिर क्या होगा? यही होगा। ये जो अभी लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि इकोनॉमी पे बहुत काम किया गया, इकोनॉमी बहुत आगे लेके पहुंचाई गई इंडिया की। उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या मेन फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या जो इस वक्त लीडरशिप है वो कोई बिजनेस माइंडेड है जो इस बारे में सोचते हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है एकदम से हमने देखा कि बहुत आगे चली गई। और एक एक बिलियन के लिए हमें जूते पड़, मुझे माफ कीजिएगा, पॉर्डन माय फ्रेंच, बड़ी साहब जूते खा के आते हैं। ऐसे ऐसे बैठे होते हैं हमारे वजीर, लाइन में नौ वजीर लग के बैठे होते हैं, रात को 7 स्टार होटल में ठहरते हैं और खैरात मांग रहे होते हैं। बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। आप बोलते क्यों नहीं हो? खुल के बोलो। और उसने हर जगह, जैसा मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है, उसने जिनेवा में, व्हाइट हाउस में और बाहर उसने अपने वो प्रोपेगेंडा मशीनरी खड़ी की हुई है, झंडा खड़ा किया है, कोई साहब के खिलाफ है, कोई फ्रंटियर। तो इस चीज को हमने काउंटर करना है। हम रोते हैं अपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर, दैट इज नो गुड। हमने अगर रोना है, बात करनी है, इंटरनेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बात क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल समझ लें उस दहाने पे है। पहली बात तो इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन। अभी तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़नी है जनाब। ये आप देखिए जो मिनी बजट आ रहा है, ये मिनी बजट आप सुनने में आ रहा है कि आप ये समझ लें कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो 30% और बढ़ रहेंगी। पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त मैं कहता हूँ $1 अरब इतनी बड़ी अमाउंट बनी हुई है कि आपकी सोच है। आप शायद मतलब समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त यूएई ने कहा कि भाई हम ठीक है रोल ओवर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। सऊदी अरेबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद अदनान, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम अगर ग्रांट देंगे भी तो उस तरह नहीं देंगे जिस तरह मतलब ब्लैंक चेक देते थे आपको और आप जो मर्जी उसके साथ करते थे। कहते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें बिजली है ही नहीं, यानी कि बिजली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान में लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा शॉर्टेज होगा वो बिजली का होगा, क्योंकि जाड़ा के मौसम में बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। और इसीलिए ये बताया जा रहा था कि अगर बिजली ख़त्म हुई तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और दोस्तों जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था आज वही हो गया है, और पाकिस्तान के 3 शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बिजली है ही नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बात कर रहा है कि हम $1-1 बिलियन के लिए, $1-1 के लिए जो है वो कहीं ना कहीं मतलब चप्पल जूते खा रहे हैं, तब भी जो डॉलर है वो नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों खुद ये बात पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा है, खुद जो पाकिस्तानी एंकर है उसका ये कहना है कि हम जो है वो $1-1 के लिए जो है वो पूरी दुनिया से जूते खा रहे हैं, फिर भी डॉलर नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति तो बिल्कुल इसी तरीके से पहुंच चुकी है। दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं, देखने कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रहे हैं। बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। आप बोलते क्यों नहीं हो? खुल के बोलो। और उसने हर जगह, जैसा मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है, उसने जिनेवा में, व्हाइट हाउस में और बाहर उसने अपने वो प्रोपेगेंडा मशीनरी खड़ी की हुई है, झंडा खड़ा किया है, कोई साहब के खिलाफ है, कोई फ्रंटियर। तो इस चीज को हमने काउंटर करना है। हम रोते हैं अपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर, दैट इज नो गुड। हमने अगर रोना है, बात करनी है, इंटरनेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बात करें। दो से कोई बात करता है, आप दहशतगर्दों से बैठ के बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में कोई बात नहीं करता है, उनको उड़ाता है, आप उनसे बैठ के पार्लिस पे चले जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को बाहर कोई ट्रस्ट नहीं करता। जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है,
जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मैयर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया। अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये बड़े अहम सवाल है। क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा, क्या हुकूमत जो है वो वाकई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान का बैठ जाए तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं, लेकिन ना तो ये तीनों बैठना चाहते हैं और ना ही शायद आर्मी चीफ बैठना चाहते हैं। इनमें 2 तो बैठे हुए हैं दाएं वाले, और जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना। अब यहाँ पे आके जो मुझे समझ लगती है कि ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनी बजट लेके आ रही है। अब मिनी बजट का मुराद ये है कि हमने IMF की शराइत मान ली है। हमें नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो ये हुआ है कि हमने तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है, इस वजह से क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हमने नहीं देखा। वो $4 बिलियन की रेमिटेंस नहीं आई, एक्सपोर्ट $4 बिलियन की नहीं हुई, कोई वैसे जनरल आउटपुट को $5 बिलियन की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन की। ये वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने ये जो एक्सचेंज रेट जो है इसको आर्टिफिशियल जगह पे रखा है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात मान रहा है कि हम एक डॉलर के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और लात जूता खा रहे हैं, फिर भी जो डॉलर है वो हमें मिल नहीं रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की आज स्थिति सही मायने में यहाँ तक पहुँच चुका है जो कि पाकिस्तानी मीडिया बयान कर रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान के पास आटा नहीं है और दूसरी तरफ न्यूज़ ये आना कि पाकिस्तान में बिजली ही ख़त्म हो गई, ये पाकिस्तानियों के लिए और भी ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। दोस्तों, जो पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि हम जो हैं वो अभी वो श्रीलंका वाले मामलात पे नहीं पहुँचे हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रीलंका में भी यही हालात बने थे शुरू के दिनों में और उसके बाद श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया और यही सब चीज़, यही रास्ते पे जो है वो पाकिस्तान भी ग्रसित मतलब चल रहा है। और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ज़्यादा दिन अब टिकने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे तेल, आटा, घी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बिजली ख़त्म हो जाना और आज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल ख़रीदे या फिर और भी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ख़रीद सके। और पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इसीलिए तड़प तड़प कर जो है वो पूरी दुनिया से ये बात कह रही है और ख़ास करके इंडिया से कि इंडिया हमारी मदद करे, क्योंकि वो जानती है कि इंडिया यहाँ पर पाकिस्तानियों की मदद कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं इलेक्शन को देखते हुए ये नहीं चाहती कि इंडिया के ऊपर उनको आरोप लगे। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें हिंदुस्तानी स्पेशल।